दोस्तों, जिस तरह से एक दिन में कई बार धूप और कई बार छांव आती जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो हमें ये पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में केवल एक ही दुख है। लेकिन वो दुख कौन सा है जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं? वो एकमात्र दुख क्या है? चलिए इसे आज की बहुत कहानी के माध्यम से समझते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसका समाधान क्या है और अपने दुखों को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधा थी जो चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वो व्यापारी से सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया। अचानक वो व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह पकड़ बना ली। वो व्यापारी अपने जीवन की अनोखी सांसें गिन रहा था। अब व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि अब वह नहीं जी पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो मैंने सब कुछ तुम्हें ला कर दिया। इसलिए तुम्हें आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खा जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों का बादल मंडराएंगे तो हम तुम्हें सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिर समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वो व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वो रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहा हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी भी सारी धन दौलत है। ये सारी संपत्ति है। ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीज़ों को भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने पिता की ये बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अधिक संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वो अब बुरी आदत का शिकार भी हो चुका था। वो बस चले जाने लगा था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहाँ उसका मन करता वो वहाँ चला जाता। जब भी उसका मन करता वो किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अधिक संपत्ति थी। और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था।
और अब वो बहुत खुशी था। वो अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मज़े से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज जो नहीं कर पाया था वो सब करने में अब मैं सक्षम हूँ। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस मंदिर के निर्माण के समय पर एक घोषणा कराई गई कि जो भी इस मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने ये बात सुनी तो वह दौड़ दौड़ कर उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने ये तय किया कि वो मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया और साथ ही यह निश्चय किया कि वो भोजन भी कराएगा। जो भोजन की याचना कर रहे थे उस पर वो घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पढ़ा नहीं है तुम लोग कहाँ से आ जाते हो और भगवान तुमको पैदा ही क्यों करता। तुम लोग गंदगी हो, तुम लोग दुख हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्र, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में उससे पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूँ मैं ही हूँ, जिसका कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिसके कारण सब उससे जुड़ गए। लेकिन ये बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उससे धन उधार लेने आता वह जितना मांगता उसे उससे ज़्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वह सभी की नज़रों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदत के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उससे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह कुछ परेशान हो चुका था, बहुत चिंता हो चुका था। उससे ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे वो उधार दिया हुआ धन याद आया जो उसने अपने मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से अपना दिया हुआ कर्जा वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसकी दिया हुआ कर्जा उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकार कर वहाँ से भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। देखते ही देखते
उसका सब कुछ बिगड़ गया। अब उसके पास कुछ न था, वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह सोचने लगा कि अपने सूखे दिन में ये नहीं जान पाया कि मैं अपने आप पर क्या कर लिया। शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते हैं कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। और आज देखिए क्या हो गया। वह सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वह उन्हें याद करके रो रहा था। उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी ही उसने सोचा कि मैं उसी मंदिर पर चलता हूँ जहाँ पर पत्थर पर मेरा नाम थोड़ा अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहाँ पर कुछ मांगता हूँ। वो वहाँ पहुँचा और वहाँ के पुजारी से वो कहता है, पुजारी जी, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर 100 अक्षरों में लिखा है। कर्जा के लिए आ गया। इस समय मेरे हालत कुछ खराब हैं और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? तभी पुजारी कहता है, भिखारियों को भोजन इस मंदिर से बाहर दिया जाता है, मंदिर के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम मंदिर के पत्थर के स्वर्ण अक्षरों से नहीं लिखा जाता। पुजारी ने तुरंत ही उस लड़के का नाम मंदिर के उस पत्थर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि मंदिर का सबसे बड़ा दान देगा, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान और अचरज में था। वो मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि ये जीवन कितना दुखदाई है, ये जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल। ये जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोर से भूख लगी थी। वो मंदिर के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वो लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भीख मांग सके, और ना ही वो उन भिखारियों में बैठ सकता। और उसे जोरों से भूख लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वो इतना परेशान हो चुका था। उसने तय किया कि वो मंदिर से ही कुछ चुरा लेगा। और हम पहले भी मिल चुके हैं। वास्तव में भिक्षाटन वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, ये लो, खा लो, तुम्हें जोरों से भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये हालात तुम्हें जज्बात झुकाना चाहती है, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। भूख लगेगी, ये पेट की आग कभी नहीं मिटती। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण
कोई इलाज नहीं, भूख से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पर वो लड़का उन साधुओं से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, अथाह संपत्ति थी, तब दुख आते ही वो सब पलट गए। वो सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं।